जय हिंद दोस्तों। इंडिया को आज पूरी दुनिया सुपर पावर कहती है। हमारे देश ने चांद तक पहुंच बना ली, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां हमारे दिमाग से चल रही है और क्रिकेट तो जैसे हमारी पहचान बन गई है। लेकिन इसी भारत में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां आज भी लोगों को पेट भर खाना, सही इलाज और पढ़ाई सब एक सपना लगता है। जहां गाँव में आज भी लोग मिट्टी की झोपड़ी में रहते हैं और अंधेरा हो जाता है, लगता है जैसे 100 साल पीछे चले गए। आज हम बात करेंगे भारत के 3 सबसे गरीब जिलों के बारे में। अलीराजपुर मध्य प्रदेश, मलकानगिरी उड़ीसा, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, ये कहानी है उस इंडिया की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके अलीराजपुर। दोस्तों, अगर गरीबी का दूसरा नाम होता तो शायद उसे अलीराजपुर कहा जाता। यहाँ की आबादी का हिस्सा आदिवासी है। सड़कें टूटी फूटी, बिजली नाम की चीज कई गांव तक पहुंची ही नहीं है और स्कूल तो है लेकिन उसमें बच्चे कम और खाली बेंच ज्यादा दिखते हैं। शिक्षा का स्तर इतना नीचे है कि लिटरेसी रेट मुश्किल से 37% के आसपास है, जबकि 90% होना चाहिए। मतलब बाकी इंडिया 5G नेटवर्क पर है और अलीराजपुर अभी भी ABCD ही सीख रहा है। यहाँ के लोग खेती में मेहनत करते हैं, लेकिन बारिश भरोसे की खेती और कमजोर मिट्टी की वजह से साल भर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, ये सब जगह जाते हैं। मतलब अपना घर बार छोड़ के शहर में रोजगार ढूंढने के लिए इनको जाना पड़ता है। यही इनकी किस्मत बन गई है। सरकारी योजनाएं तो आती है, लेकिन करप्शन और लापरवाही के चलते गरीबों तक इनका हक नहीं पहुंच पाता है। अब चलते हैं उड़ीसा के मलकानगिरी के तरफ। दोस्तों, ये इलाका गरीब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नक्सलवाद से भी पीड़ित है। यहाँ गांव ऐसे जहाँ ना अस्पताल है ना स्कूल। अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए 50 से 60 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। जरा सोचिए, जहाँ हमारे शहरों में एम्बुलेंस 15 मिनट लेट हो जाए तो लोग गुस्से में ट्रैफिक पुलिस को गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं। वही मलकानगिरी में एम्बुलेंस का नाम सुन भी ले तो उनको लग्जरी ही लगता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कुपोषण। हमारे बच्चे हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें दूध और पौष्टिक खाना नहीं मिलता। 2016 में यहाँ 100 से ज्यादा बच्चों की मौत कुपोषण की वजह हुई थी। ये सब अपने आप में सबसे दर्दनाक हकीकत है। नक्सलवाद की वजह से यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। सड़क बनाने जाओ तो धमकी मिलती है, स्कूल खोलो तो शिक्षक डर कर भाग जाते हैं। मतलब गरीबी और हिंसा मिलकर मलकानगिरी को अंधेरे में ढकेल दिए हैं। अब बात करते हैं जिला नंबर 3। अब बारी है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा का नाम आते ही दिमाग में नक्सल हिंसा की तस्वीर आ जाती है। यहाँ के गांव आदिवासी बहुल है, जहाँ लोग अब भी जंगलों और जमीन से अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ सच ये है कि रोजगार के मौके लगभग ना के बराबर है। युवा तो या तो खेतों में मजदूरी करते हैं या फिर नक्सलवाद की वजह से गांव छोड़कर भाग जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई का हाल देखिए, स्कूल तो है लेकिन डर और असुरक्षितता की इतनी शिक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। यहाँ हेल्थ सेंटर भी बहुत कम है, ना के बराबर। जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ से लाखों टन लोहा और खनिज पूरे देश में पहुंचता है, लेकिन वही जमीन पर रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यानी रिसोर्सेस का सेना है, लेकिन जनता की जिंदगी मिट्टी जैसी है। उम्मीद और समाधान। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको शायद लगे कि इंडिया भी बहुत पीछे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद आज भी जिंदा है। अलीराजपुर में आज NGOs और ग्रुप्स महिलाओं को शिक्षा रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मलकानगिरी में सरकार ने पोषण आहार, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जैसे योजनाएं शुरू की है। दंतेवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर और छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। पर असली बदलाव तभी होगा जब हम सब मान ले, इंडिया सिर्फ मेट्रो सिटीज का नाम नहीं, इंडिया असली है इन गांव और जिलों की वजह से। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है
तो हमें इन झीलों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाना होगा। तो दोस्तों, आज आपने सुना इंडिया के 3 सबसे गरीब झीलों की कहानी, अलीराजपुर, मलकानगिरी और दंतेवाड़ा। ये नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बस नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असली इंडिया वहीं से बनता है। हमारे देश की असली जीत तब होगी जब हर बच्चे को स्कूल मिलेगा, हर घर में बिजली होगी, हर घर में अपने माँ अपने बच्चों के भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चांद पर झंडा गाड़ने से पहले हमें अपने गांवों को, अपने शहरों को उजाला करना होगा, और यही है इंडिया का असली मिशन। माइक ड्रॉप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।